नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। धनबाद की सड़क इन दिनों हादसों की फैक्ट्री बन गई है। बालाजी पेट्रोल पंप से बलियापुर तक गड्ढों का जाल बिछा हुआ है। वहीं प्रशासन बेपरवाह दिख रही है। लोग सुरक्षित सफर के लिए आक्रोशित हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है। देश की कोयला राजधानी कही जाने वाली धनबाद की वो सड़क जिसे लोग अब मौत की सड़क कहने लगे हैं। बालाजी पेट्रोल पंप से बलियापुर तक का ये रास्ता अब सड़क कम और गड्ढों का जाल ज्यादा नजर आता है। हर दिन हर पल यहां हादसे हो रहे हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। बरसात आते ही हालात और बदतर हो जाते हैं। गड्ढे पानी से भर जाते हैं और ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क कहां है और मौत का गड्ढा कहां। सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है? क्या प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है? स्थानीय लोगों का गुस्सा अब फूटने लगा है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर कब सुधरेगी ये सड़क, या फिर यूं ही हर दिन कोई ना कोई हादसे का शिकार होता रहेगा। यह धनबाद बलियापुर का मुख्य मार्ग है और इसकी स्थिति इतनी खराब है कि हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस रोड का नाम बदलकर मौत का रोड तक रख दिया गया है। लोग इसे मौत का रोड कहते हैं। हम आपको पहचान करवा दें इस रोड की। धनबाद से जब आप हीरापुर से चल करके गोविंदपुर की ओर जाएंगे तो बीच में एक बालाजी पेट्रोल पंप पड़ता है और बालाजी पेट्रोल पंप से जो रोड बलियापुर की ओर गई हुई है उसी सड़क पर हम लोग इस समय मौजूद हैं। और लगभग बालाजी पेट्रोल पंप से लेकर के यह जो चौक है ढांगी मोड़ का, यहाँ तक जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर रोड की स्थिति इतनी नाजुक है कि लोग यहाँ से आने जाने से डरते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि रोड के बीच बीच में जिस तरह से बड़े बड़े बोल्डर हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। और गड्ढों का कारण यह है कि यहाँ पर जितनी स्ट्रेंथ रोड की होनी चाहिए और उस हिसाब से जो गाड़ियाँ चलनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये रोड जो है वो कॉमर्शियल और जो लोकल व्हीकल्स यहाँ से चलते हैं, गुजरते हैं, उन लोगों के लिए है। लेकिन जो बड़े बड़े 12 चक्का और 14 चक्का के हाईवा जब इस रोड से गुजरता है और वो भी 30-30 टन का भार लिए हुए, कोयले का, बालू का, गिट्टी का, तो रोड की हालत नाजुक होना लाजमी है। लेकिन उसको फिर आप कितना रिपेयरिंग करवाए हैं, ये सब सवाल जनप्रतिनिधि से उठते ही हैं। हम लोग कुछ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो टोटो चालक हैं, जो इस रोड से प्राय दिन उनका गुजरना होता है, उन लोगों से हम लोग जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस रोड की इस हालत जो है इतनी नाजुक होने के बावजूद भी लोग कैसे इससे सफ़र कर ले पाते हैं। दादा, आपका सबसे पहले नाम बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? और नाम एसके राय। सर, ये रोड जिस तरह से हमने बताया कि स्थिति बहुत नाजुक है और आप लोग जब इसमें चलते होंगे तो आप लोग को भी अनुभव होता होगा, कैसे देखते हैं? अनुभव तो होता ही है। जो गाड़ी लेके आते हैं ना तो डर लगता है जो कोई टूट के गाड़ी जो है गिर ना जाए, कोई रास्ते से जो है गाड़ी रोड छोड़ के बाहर ना चला जाए। और यहाँ पर इतना जो है दुकान है, इतना पब्लिक रहता है, पब्लिक का घर है, बाल बच्चा है, स्कूल है, सामने बच्चा लोग पढ़ने जाता है। ये सामने जो गड्ढा देख रहे तो कुछ नहीं है। 2 कदम आगे जाकर देखिए, आपको घुटने तक जो है वहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, समझे कि नहीं? तो वहाँ पर जो है कोई भी समय कुछ भी जो है दुर्घटना होने का संभावना है। हाँ, और होता भी है। कोई मोटरसाइकिल से जो जाता है रात बिरात जो है वो फैमिली लेके चलता है तो फिर रोड पर गिरता है। कभी बना हुआ भी देखे इस रोड को? ये बनाया हुआ तो हम कम से कम 7-8 साल पहले देखे थे। उस 7-8 साल से जो है इसका यही स्थिति है। उसके बाद जो है इसका कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं है। कुछ चाहेंगे हमारे मंच के माध्यम से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि रोड को थोड़ा दुरुस्त करवाइए? सरकार का तो हम यही बोलेंगे जो सिर्फ जो है अपना वोट जीतना और अपना जो है नाम कमाना, ये सब छोड़ करके आम पब्लिक के लिए कुछ सोचे। जो आम पब्लिक का जैसे दुख दर्द है उसको थोड़ा देखे। बाल बच्चा स्कूल जाते हैं। ये जो है ये ढांगी मोड़ है। इधर से जो है आगे जाइएगा तो कोयला नगर होगा, कोयला नगर होगा। और इधर सीधा जाइएगा तो बलियापुर, और उसके बाद जो है सिंदरी जो है बहुत धनबाद का सब बहुत पुराना शहर है सिंदरी। और सिंदरी से जो है यही कनेक्टेड रोड है।
हाँ, ये रोड का ये हाल है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं। सर, जिस तरह से रोड की स्थिति है, टू व्हीलर चालक हैं आप लोग, टू व्हीलर में भी आप लोगों का चक्का छोटा है और हर तरह के लोग चलाते हैं। अंडर एज तो खैर इलीगल रूप से चलाते ही हैं, जो ओवर एज लोग हैं वो भी चलाते हैं और उनके पास उतनी बैलेंसिंग नहीं होती है कि वो गड्ढे से कुदा करके जो है पार कर जाए। तो आप लोगों को भी दिक्कत तो होता होगा ना? दिक्कत तो होती है, और दूसरी बात क्या है, इस रोड में कहीं सही तरीके से लाइटिंग भी नहीं है। रात के टाइम में अगर कोई इन गड्ढे में गिर जाए तो फिर उसको बहुत मतलब चोट बहुत अच्छी लगेगी उनको। तो एक्चुअली सरकार को देखनी चाहिए कि ये जो रोड हम बनाते हैं इसका में जो हम क्वालिटी का बिटुमिन यूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे कि इसमें हेवी व्हीकल चलता है, तो हेवी व्हीकल में क्या होता है, अगर हम लो ग्रेड का बिटुमिन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, वो फट जाएगा, टूट जाएगा वो, ठीक है। अगर हायर ग्रेड का बिटुमिन यूज़ करेंगे, हायर ग्रेड का साथ एग्रीगेट का मिलाएंगे हम, तो उसके साथ अगर हम रोड तैयार करेंगे VG30 या VG40 ग्रेड का बनाएंगे तो ये रोड ज़्यादा दिन टिकेगा। इसमें जो हेवी व्हीकल है वो सही तरीके से चल पाएगा। अगर हम लो ग्रेड का बिटुमिन यूज़ करेंगे जो कि मतलब थोड़े से ही मतलब हेवी व्हीकल चलने से ही टूट जाए तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं वो। तो इन सब चीज़ों का आकलन करना चाहिए और फिर उस हिसाब से इस रोड को बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा दिन चले। इसमें हेवी व्हीकल के साथ साथ छोटी जो दोपहिया वाहन भी आराम से चल सके, पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो, है ना। और ये तो एक ये रोड जो है मतलब बलियापुर और सिंदरी को जोड़ता है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि उधर एरोड्रम बनने वाला है या बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली है, तो इस रोड का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस रोड को सरकार को देखना चाहिए कि इस रोड को अच्छे से बन जाए। हो सके तो ये डबल लेन रोड बन जाना चाहिए, अभी मतलब 4 लेन रोड बन जाना चाहिए ताकि लोगों के आवाजाही में दिक्कत ना हो। इस वक्त हम लोग ढांगी मोड़ में हैं और ढांगी मोड़ से लेकर के और पूरा जो यह मुख्य मार्ग धनबाद बलियापुर का ये पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। सबसे पहले ये बताइए कि जो यह रोड टूटा हुआ है तो आने जाने वाले लोगों को तो दिक्कत होता होगा? हाँ, होबे करता है, दिक्कत तो ही रहा, दिक्कत तो पूरे हो रहा, देखिए रहे सब यहाँ वहाँ टूटले है। कहाँ से कहाँ तक रोड है ये आपको बालाजी से यहाँ तक है, एकदम बलियापुर चल गया। बालाजी से बलियापुर? हाँ। तो रोड कभी बना नहीं बीच में? न वही रिपेयरिंग होता है फिर टूट जाता? हाँ, देखिए ना उधर रिपेयरिंग हुआ, वहाँ पर टूट गया 2 जगह। यहाँ का विधायक कौन है आप लोग का? यहाँ का विधायक तो हाँ, ये किसका? हाँ? आप लोग राहगीर हैं, हाँ तो किस तरह से आप देख रहे हैं? तो पूरा रोड टूटा हुआ है। देखिए, बताया जाए तो इस रोड का मरम्मत कई बार कई महीनों बाद थोड़ा थोड़ा बीच में जो चेपी चिपका के होता है ना रोड पे काम, वो पहले किया गया है, लेकिन वो चेपी जैसा है। रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होता है। कितने लोग, हमारा एक दोस्त हमने खोया है खुद, जो यहीं पे मातृका के पास सिर्फ गड्ढे के कारण रात को बाइक से वो गिरा और उसका मौत हो गया। उसके ऊपर एक दूसरी गाड़ी सिर पे चढ़ा के चली गई। तो हमने खुद एक साक्षात दोस्त खोया हुआ, वो आगे था और हम लोग पीछे थे। तो इस रोड में आज नहीं कई सालों से ये रोड रिपेयरिंग जो है प्रॉपर तरीके से कभी हुआ ही नहीं, जिसके कारण एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। और कारण ये और भी है कि इसमें ट्रक और हाईवा बहुत हैवी लोड से चलता है और स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कहीं ब्रेकर वेकर का कभी मतलब नहीं है। तो ये रोड जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आए दिन मौत है। इस रोड को हम लोग मौत का रोड बोलने लगे हैं सभी दोस्तों में। और सच में हम लोग इधर से नहीं घर जाते हैं, हम लोग कोयला नगर होके कुसुम विहार होके घर जाते हैं। इस रोड को मैं पर्सनली खुद नहीं पकड़ता हूँ, ना रात को, या हम लोग कभी गए घूमने या कभी पार्टी करने या कभी कुछ ऐसा हुआ कि कभी कुछ पार्टी में चले गए, तो खास करके उस दिन तो ये रोड देखना ही नहीं है। या नॉर्मल भी रहते हैं तो इस रोड से अभी भी मैं झरिया से आया हूँ और उस रोड से होके आया हूँ, स्टील गेट होते हुए कोला कुसमा होते कोयला नगर इधर आया हूँ ढांगी मोड़। मेरा दोस्त रहता है, मिलने आया हूँ। कहाँ से कहाँ तक स्थिति है इस तरह? इसका स्थिति मेनली जो खराब है वो आपका, आप स्टार्ट करें वहाँ से बालाजी पेट्रोल पंप से लेके, तो हर जगह अगर बलियापुर तक जाएं तो हर जगह लगभग मोड़ तक आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत मिलेगा। और कट टर्निंग अलग अलग तरीके का है, जिसमें गड्ढा कुछ पता भी नहीं लगता है रात को। तो रातों को बरसात का दिन आने वाला है, तो गड्ढा में अगर पानी जमा हो गया तो जो बाइकर्स हैं या जो 4 व्हीलर चालक हैं उनको तो गड्ढा दिखेगा नहीं। जी जी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें 2 व्हीलर्स को है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो मिडिल वर्ग से नीचे हैं, जो साइकिल या 2 व्हीलर से रोड में देहाती क्षेत्र है साइड में,
तो इसमें 4 व्हीलर तो चलिए उस गड्ढे से निकल भी गया गलती से, तो 2 व्हीलर का हम कई बार देख चुके हैं, बहुत लोगों का देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस रोड को बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इसको सही तरीके से बनाया जाए, जिससे हाईवा और ट्रकों को लोड संभाल सके। क्या दिक्कत तो है ही, देखिए रहे हैं रोड का तमाशा यहाँ से बलियापुर तक है। बस और आदमी से पूछ लीजिए, और लोग हैं ड्राइवर लोग। हाँ बोलिए। टूटा तो इधर से बाईपास तक है, इधर बलियापुर तक है, पूरा टूटल है। हाँ तो इसीलिए बस वही चलने में रोड में दिक्कत है। टोटो पलटने का भी डर। हाँ डर तो बहुत है, अपने हिसाब से नहीं चलाने के बाद तो पलटिए जाना है। बहुत ऐसा आदमी के कर्मटार के उधर पलटा है। पानी बारिश हो जाता है, गड्ढा मालूम नहीं पड़ता है, नए आदमी को ढुका देता है। हम लोग का तो अंदाज मालूम है, चलते हैं तो कैसे लगता है। सवारी जो बैठता होगा उसमें महिला है। हाँ बहुत, हाँ वो तो दिक्कत तो होना ही है, लेकिन हम लोग चलते हैं तो हिसाब किताब से। पर इस सड़क में टोटो जो वाहन है, बैटरी वाले गाड़ियां जो है वो सबसे अधिक चलती है और इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम इस गाड़ी में नहीं है और बहुत ज़्यादा बैलेंस भी इस गाड़ी में नहीं है। तो गड्ढों में इन गाड़ियों को चलाना एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। ड्राइवर हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा तो विनोद नाम हुआ सर। और ये रास्ता बलियापुर रोड हो गया। आप प्राय अगर देख लीजिए, आप बालाजी पेट्रोल पंप से थोड़ा सा इधर आगे बढ़िएगा तो कई जगह गड्ढा मिलेगा। और जो हम लोग को सबसे कमज़ोर गाड़ी टोटो गाड़ी है, जिसमें सवारी लेके चलते हैं या थोड़ा बहुत कुछ भी, तो सबसे ज़्यादा ये सब सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जब बड़ा गाड़ी जब आ जाता है, हाईवा ट्रक, उससे हम लोग को बहुत परेशानी हो जाता है। लगता है कि अब मार देगा या फिर गिर जाएंगे, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। लेकिन हम लोग हैं, आप लोग के माध्यम से आगे बात पहुँचे और बने तो बहुत बढ़िया है, ताकि इस तरह से बहुत बड़ा घटना हो सकता है। रास्ते को यूं ही मौत का सड़क नहीं कहा जाता। हम जीता जागता उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। एक राहगीर हैं, चंदन नाम है। पिछले दिनों इनका एक्सीडेंट इसी रोड पे हो गया था और पैर में इनकी चोटें लग गई थी। चंदन जी, कैसे चोट लगी थी और रोड के वजह से आप गिरे या फिर किस तरह से गिरे? नहीं, रोड के वजह से गिरे। आप लोग तो अच्छे से देख रहे हैं कि रोड का क्या हाल है। बालाजी पेट्रोल पंप से आगे तक का जो हाल है, वो इस रोड पे जो चल रहे हैं, खास तौर पे सूर्य अस्त होने के बाद उनको पता चलता है कि हम किस रोड पे चल रहे हैं। तो ट्रक, बड़े बड़े गाड़ियों का आवागमन काफ़ी तेज होता है और छोटे गाड़ी को तो लोग कुछ समझता ही नहीं है। रोड का वही हाल है। अगर थोड़ा सा भी दायां बायां सोचते हैं कि करके निकालें तो वो रिस्क ही है कि कहाँ गाड़ी पटका जाए, कहाँ स्लिप कर जाए। हम ही गिरे हैं यहाँ पे, मेरा पैर भी छिलाया हुआ है इसी रोड पे, और जिस जगह पे आप खड़े हैं हम यहीं पे स्लिप करके गिरे हैं। दुर्घटना हुआ है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। आगे में जो है वो पुल है, ढोकरा पुल है, उसको पार करके एक भाई इसी तरह वो टूटा हुआ जो सड़क है वहीं पे स्लिप करके गिरे हैं। मेरे मोबाइल में उसको हम ही उठा करके और स्थानीय लोगों के सहयोग से हॉस्पिटल भेजे हैं। एक और आगे में जो पलानी है, जहाँ पे एग्जाम सेंटर है, वहाँ भी रोड टूटा हुआ है। वहाँ सुभाष चौधरी जो हैं, उनके घर के पास एक्सीडेंट हुआ है। तो सीआरपीएफ का गाड़ी पार हो रहा था और कमांडेंट साहब आगे थे, उनसे रिक्वेस्ट किए तो उनको भी हम लोग ही भेजे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि रोड की वास्तविक हालात क्या है। यह जो सेंटर पॉइंट है पूरे धनबाद का, और जिस जगह की बार बार हम जिक्र कर रहे थे इस पूरी खबर में, यह वही वो जगह है, गोल्डन पेट्रोल पंप। और यहाँ से लेकर के ढांगी मोड़, जहाँ हमने आपको दिखाया, वहाँ तक जो है पूरी रोड की स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है। यहाँ तक कि लोगों ने इस रोड का नाम जो है, इसको मौत की सड़क की भी संज्ञा दे दी। और यूं ही नहीं दी गई, चूँकि हमने वैसे लोगों से भी आपको बात करवाया जिनका कुछ दिन पहले यहाँ पर दुर्घटना हो चुका था, उनका पैर डैमेज हो चुका था। हमने जो टोटो चालक हैं उन चालकों से भी आपको बात करवाया। हमने इस रोड पर रोजाना गुजरने वाले राहगीरों से भी आपको बात करवाया कि किस तरह से इस रोड में चलने में उनको परेशानी होती है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि तमाम दावे और आंकड़े पेश करती है, सड़कों के लिए जो है हजारों हजार करोड़ का बजट पेश किया जाता है। राज्य सरकार अपने कामों का, योजनाओं का दम्भ भरती है। योजनाओं का प्रचार प्रसार में लगभग जो है सैकड़ों करोड़ों जो है वो खर्च कर देती है राज्य सरकार। लेकिन बावजूद धनबाद जैसे इलाके में, जहाँ का रेलवे इतना पैसा सरकार को राजस्व के रूप में देता हो, जहाँ का कोयला इतना पैसा राजस्व के रूप में सरकार का देता हो, और वही जिला जब इस तरह से त्रस्त रहे तो दुखी होता है, मन भी दुखी हो जाता है। और देख करके तस्वीरें आप जरूर चिंतित होंगे कि आखिरकार यह धनबाद की स्थिति है या फिर किसी थर्ड क्लास के किसी सिटी की, जिस धनबाद का नाम यहाँ से लेकर के झारखंड
बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश या कि पूरे देश में गूंजता है, जिसे कोयला राजधानी के रूप में जिसकी संज्ञा दी जाती है, उस धनबाद की यह हालत आप देख करके बिल्कुल आप असहज हो चुके होंगे। लेकिन बावजूद हमारा काम है आवाज़ उठाना, निष्पक्षता से आवाज़ उठाना, निष्पक्ष रूप से आप तक अपनी खबरों को पहुंचाना, उन बंद कानों तक खबरों को पहुंचाना, जो लोगों के चीख पुकार को नहीं सुन पा रहे हैं, उन तक जो है खबरों को पहुंचाइए। और सरकार से यह निवेदन होगा और यहाँ के लोगों के द्वारा भी सरकार से यही निवेदन किया जा रहा है कि आखिरकार यह सड़क कब तक दुरुस्त होगी, ताकि लोग इस सड़क पर जिस तरह पहले चलते थे दोबारा फिर जो है वो चल पाए। चूँकि लगभग 7-8 साल पहले एक बार इस सड़क का मरम्मतीकरण हुआ था, उसके बाद आज तक सड़क जो है वो नहीं बना, और जिस कारण से यहाँ के राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम इसी तरह के अलग अलग तस्वीरें आप तक साझा करेंगे मिरर मीडिया के माध्यम से। हमें इजाज़त दें, फिर मिलते हैं किसी नई खबरों के साथ, और अन्य खबरों के लिए दूर मत जाएं, देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नीतीश के साथ प्रभात रंजन, मिरर मीडिया, धनबाद।